अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिज़िक्स। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी, टॉपिक किरचॉफ रूल्स। तो आइए टॉपिक का बाकायदा स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक तो मार्क कर लें कि टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से काफ़ी MCQs जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, ठीक। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इट्स मीन कि ये एक कंप्लीट पैकेज है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक। तो सबसे पहले किरचॉफ रूल्स, सवाल ये पैदा होता है कि जी हम ये आर्टिकल टॉपिक पढ़ते क्यों हैं, ठीक। हमने ओहम लॉ डिस्कस की, ठीक है जी। हमने सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन को, रेजिस्टेंस को जो थे वो डिस्कस किया। तो इसकी क्या ज़रूरत थी, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए सिंपल सर्किट का और कॉम्प्लेक्स सर्किट का। तो आप देखें सिंपल सर्किट क्या होता है। अ सर्किट दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन रेजिस्टेंस हैविंग सिंगल वोल्टेज सोर्स, ठीक है जी। एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो सकती हैं, लेकिन जो वोल्टेज सोर्स है वो क्या होगा, सिंगल, एक ही होगा, एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स नहीं होंगे। इस तरह के जो सर्किट्स हैं वो सॉल्व होते हैं अप्लाई ओहम लॉ या सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है जी। तो अब तक जो हमने टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए, उनमें जो हमने सर्किट्स यूज़ किए वो तमाम क्या थे जी, सिंपल सर्किट। तो सिंपल सर्किट पे हम जो है सिंपली ओहम लॉ या सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन जो है वो अप्लाई करते हैं। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्किट, अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स है, अब नाम से यह है कि कॉम्प्लेक्स, तो भाई परेशान नहीं होना कि ये कॉम्प्लेक्स आपको दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है लिखा हुआ, लेकिन ये कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं है। अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं, इंतहाई आसान है, नाम इसका कॉम्प्लेक्स है। तो देखें, मोर देन वन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, एक से ज़्यादा है, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, पाँच हो सकती हैं, एक से ज़्यादा है, ठीक। मोर देन वन वोल्टेज सोर्स, ये पॉइंट बड़ा ज़रूरी है। मोर देन वन वोल्टेज सोर्स, एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो जहाँ पर एक से ज़्यादा वोल्टेज सोर्स होंगे वहाँ पे क्या होगा जी, कॉम्प्लेक्स सर्किट। और उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाते हैं, किरचॉफ रूल्स। ये किरचॉफ साइंटिस्ट के नाम पर हैं। तो देखें, अप्लाई किरचॉफ रूल्स, फर्स्ट और सेकंड रूल। तो पहला है जी किरचॉफ फर्स्ट रूल, मार्क कर लें कि ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या है जी, स्टेटमेंट देखें, द सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू ज़ीरो। जितने भी करंट्स एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है जी, उन सब का जो सम है वो क्या होना चाहिए जी, ज़ीरो। मींस के समेशन आई जो है वो ज़ीरो। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये किस पे बेस करता है जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, ठीक है जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन कि जितने चार्जेस एक पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं या जितने चार्जेस, ठीक है जी, एक पॉइंट से अवे मूव कर रहे हैं, उनका जो सम है दोनों साइड्स पे वो बराबर होना चाहिए। तो देखें, ये एक डायग्राम है आपके बुक में कि जिसमें आप देख रहे हैं कि ए पॉइंट है जिसे हम नोड पॉइंट भी कहते हैं। देख रहे हैं कि इसमें दो करंट जो है वो एंटर हो रहे हैं, I1 और I2, ये कुछ रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक। और इस डायग्राम से आप देख रहे हैं कि I3 और I4 इससे अवे मूव कर रहे हैं, ठीक। तो किरचॉफ फर्स्ट रूल के मुताबिक जो सम ऑफ एंटरिंग करंट है वो किसके बराबर होना चाहिए जी, सम ऑफ लिविंग करंट्स के। तो देखें, सम ऑफ एंटरिंग करंट्स एट अ पॉइंट ए इज इक्वल टू द सम ऑफ लिविंग करंट्स, ओके। तो याद रखना है, यहाँ पर हम पॉइंट का जिक्र करते हैं तो इसलिए हम किरचॉफ फर्स्ट रूल को किरचॉफ पॉइंट रूल भी कहते हैं। पेपर में एज ए MCQs जो है ये पूछा जा सकता है, ठीक। और किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है ये करंट के बारे में, ठीक है जी, हमें बताता है कॉम्प्लेक्स सर्किट में, तो इसे हम कहते हैं किरचॉफ करंट रूल, किरचॉफ करंट रूल। तो देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने लिखा कि समेशन आई जो है वो ज़ीरो होगा, समेशन आई जो है जी वो क्या होगा, ज़ीरो, ठीक। और सम ऑफ एंटरिंग करंट और बराबर होना चाहिए सम ऑफ लिविंग करंट्स के। तो आप इस इक्वेशन से ज़रा देखें पहले कि देख रहे हैं कि ये वाले दोनों I1 I2 एंटरिंग करंट का सम
और ये I3 I4 लिविंग करंट का सम बराबर है तो इन दो को इधर लाऊंगा तो आप देख रहे हैं नेगेटिव इस तरह से लिखा जा सकता है, तो टोटल क्या होगा 0 होगा। ठीक हो गया जी। अब सवाल ये पहला होता है कि अभी हमने कहा कि ये बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। अगर ये बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर तो इट्स मीन कि हम ज़रा चेक करते हैं कि चार्ज सिमेट्री के अकॉर्डिंग क्या ये इक्वेशन ट्रू है। तो चेक करें, इफ़ देयर इज़ नो सिंक, सिंक मीन लो पोटेंशियल, और सोर्स हाई पोटेंशियल। अगर कोई सिंक भी ना हो सोर्स भी ना हो, यानी कि हमें ना पता चल रहा हो कि लो पोटेंशियल क्या और हाई पोटेंशियल क्या है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है, देन जो हमारे पास सम है चार्जेस का जो टूवर्ड्स द पॉइंट मूव कर रहे हैं और वो चार्जेस जो अवे द पॉइंट जो है वो मूव कर रहे हैं, उनका जो सम है वो बराबर होगा, जैसा कि शुरू में बताया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4। अब आप ज़रा इधर देखें कि क्या करंट का फार्मूला यही होता है ना, I इज इक्वल टू Q ओवर T, और Q को लिखा जा सकता है IT। तो इधर मैंने लिख लिया Q1 के लिए I1T प्लस I2T, अब टाइम तो सेम है सबके लिए, I3T प्लस I4T। इधर तो इक्वेलिटी है तो इधर से भी T कॉमन आ गया, इधर से भी T कॉमन और T से T कैंसिल। तो इट्स मीन कि ये इक्वेशन ट्रू है कि एंट्रिंग करंट्स का जो सम है वो किसके बराबर होगा जी, लिविंग करंट्स के बराबर होगा। तो इसे हम कहते हैं जी किरचॉफ फर्स्ट रूल। अब है स्टूडेंट मेरे पास सेकंड रूल, जिसे हम कहते हैं किरचॉफ सेकंड रूल या किरचॉफ वोल्टेज रूल। ठीक है जी। तो देखिए स्टेटमेंट है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस। अब ऑल द पोटेंशियल चेंजेस मीन कि इसमें आपके पास EMF भी हैं और पोटेंशियल ड्रॉप्स भी हैं। ओके, तो देखें द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज लूप इज 0। ठीक है जी। जितने भी हमारे पास पोटेंशियल चेंजेस आ रही हैं EMF की शक्ल में या वोल्टेज की शक्ल में, उन सब का जो सम है क्लोज लूप में वो 0 होगा किरचॉफ सेकंड रूल की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं, ये मार्क भी कर लें, लिख भी लें, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, किरचॉफ सेकंड रूल को समझने के लिए। तो 4 जो हैं जी वो मेरे पास रूल्स हैं पोटेंशियल चेंजेस को कैलकुलेट करने के लिए, जो हम इस सर्किट में भी अभी अप्लाई करेंगे। तो देखें पहला रूल है स्टूडेंट्स मेरे पास कि जब आप किसी EMF में लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर मूव करेंगे, मीन कि आप जो है वो एनर्जी में गेन आ रहा है, लो से हाई पोटेंशियल, लो से हाई पोटेंशियल एनर्जी में गेन आएगा, एनर्जी गेन होगी तो पोटेंशियल चेंज पॉजिटिव आएगा। मार्क कर लें कि पोटेंशियल चेंज क्या होगा, लो से हाई पोटेंशियल पर पॉजिटिव। और जबकि हम मूव करेंगे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर, तो अब आप देख रहे हैं कि एनर्जी लॉस हो रही है, हम हाई से लो पोटेंशियल पर जा रहे हैं। जब एनर्जी लॉस होगी तो तब जो पोटेंशियल चेंज है वो आएगा नेगेटिव। क्या आएगा जी, नेगेटिव। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर चेंज नेगेटिव। थर्ड स्टूडेंट मेरे पास है कि अगर जो है वो आप मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है जी, जो करंट की डायरेक्शन है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस केस में मैंने एंटी क्लॉकवाइज जो है जी वो ड्रा की है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो करंट है ये रेजिस्टेंस की तरफ है। तो जब भी करंट की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस होगी तो एनर्जी लॉस्ट होगी और पोटेंशियल चेंज नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। और आप इस लूप में देखें, ठीक है जी, कि ये करंट इस रेजिस्टेंस के ओपोजिट मूव कर रहा है। कहाँ, ओपोजिट। देख रहे हैं ना आप कि ये वाला जो करंट है ये इससे क्या मूव कर रहा है जी, ओपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब ये इससे ओपोजिट मूव कर रहा है, ये अब एंटर नहीं हो रहा, ये इससे लीव कर रहा है, यानी कि जहाँ करंट लीव करेगा या ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस होगा तो चेंज जो है स्टूडेंट, पोटेंशियल चेंज वो पॉजिटिव होगी। ओके, तो ये चारों पॉइंट आपने याद रखने हैं। अब आपके सामने एक सर्किट है जो कि कॉम्प्लेक्स सर्किट है। इसमें E1 और E2 जो हैं ये हमारे पास EMFs हैं और R1 और R2 जो हैं ये हमारे पास रेजिस्टेंस हैं। हमने इन चारों पॉइंट्स के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल चेंजेस जो हैं वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, तो हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं। तो आप ज़रा ये मैं रिमूव भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, फिर हम देखते हैं
कि ये जो सर्किट है इसे सॉल्व जो है जी वो कैसे किया जा सकता है। ओके, तो अब आप देखें, सबसे पहला जो आपने पॉइंट याद रखना है कि आपने एक फार्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है जी। उसका क्या फार्मूला था, या आप पोटेंशियल डिफरेंस का मुझे सिंपली फार्मूला बताएं। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस का स्टूडेंट्स जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो हमारे पास होता है V इज इक्वल टू डेल्टा W ओवर डेल्टा Q। लेट्स से ये जो सर्किट है इसमें जो टोटल चार्ज है वो कितना है जी, डेल्टा Q है, सपोज कर लें। ओके, तो अब आप देखें, मैं डेल्टा W को लिख सकता हूँ V डेल्टा Q, तो वर्क जो है वो अपेयर होगा एज एनर्जी, तो मीन के डेल्टा E, या इसे सिंपली मैं एनर्जी भी लिख सकता हूँ, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, V डेल्टा Q के। अब V की जगह पर वहाँ EMFs, तो इक्वेशन बनेगी E डेल्टा Q। अब साइन इसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो हम उन रूल्स से डिसाइड करेंगे। ओके, एक और बात, अभी आपने ओहम लॉ जो है प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी कि V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक मैं लिख सकता हूँ डेल्टा W इज इक्वल टू IR डेल्टा Q। तो ये दो इक्वेशंस जी आपने जो है वो याद रखनी है, ये भी किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर है। ओके, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो एनर्जी लॉस या गेन होगी वो हम इधर से कैलकुलेट करेंगे, और जो EMF के अक्रॉस होगी वो हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। डन। तो अब आप देखें उस सर्किट की तरफ, ठीक है जी। पहले मैं एक इक्वेशन भी इधर लिख लेता हूँ, ठीक है जी, फिर हम उसे डिस्कस भी कर लेते हैं कि वो इक्वेशन है क्या। तो इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन बननी है वो हमारे पास है E1, ठीक है जी, माइनस IR1। ओके, फिर हमारे पास आप देख रहे हैं कि माइनस E2, ओके, माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि जी ये इक्वेशन मैंने कैसे लिख ली। ओके, तो इस इक्वेशन को मैंने पहले इसलिए लिखा है कि जब मैं इसे सॉल्व करूं तो आपको जो पॉइंट्स हैं वो आते हैं। तो अब ज़रा इधर मैं डिफरेंट वो लिख लेता हूं कि एट E1, ओके, इधर मैंने लिख लिया एट R1, एट E2 और एट R2। अब ज़रा और से सुननी है मेरी बात। देखें, लेट्स से हम यहाँ से जो है वो अपना साइकिल जो है वो लूप जो है वो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से यूँ चलते हुए इस तरफ आएंगे। तो देखें, पहली बात कि हम कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, लो पोटेंशियल से। लो से कहाँ जा रहे हैं, हाई पोटेंशियल की तरफ। जब हम लो से हाई पोटेंशियल पर मूव करते थे तो पोटेंशियल चेंज क्या होता था, पॉजिटिव। पॉजिटिव है, साथ क्या लगी हुई है, EMF। तो EMF वाला फार्मूला कहाँ है जी, ये रहा। तो क्या बनेगा बताएं ज़रा, शाबाश। EMF कौन सी है, पहली। चेंज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चार्ज कितना है, डेल्टा Q। आगे क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस। करंट किसकी डायरेक्शन में है, करंट तो रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में है। जब करंट जो है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्शन में होगा तो लॉस हमारे पास होगा, और एनर्जी लॉस जो है वो नेगेटिव होगा। तो रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला कौन सा है, ये वाला। तो नेगेटिव आएगा। तो ज़रा बताएं, साइन तो अब आपको पता चल गया, नेगेटिव। फार्मूला क्या बनेगा, करंट है I, रेजिस्टेंस कौन सा है, R1, और चार्ज कितना है, डेल्टा Q। शाबाश। अब आप देखें E2 पर अब हम यहाँ मूव करते हुए जा रहे हैं हाई पोटेंशियल से लो। जब हम मूव करते हैं हाई पोटेंशियल से लो तो एनर्जी लॉस, फिर साइन क्या आता है, नेगेटिव। और साइन क्या आएगा जी, नेगेटिव। अब साइन नेगेटिव आएगा, EMF है, फार्मूला कौन सा लगेगा, E, ओके। कौन सी EMF, सेकंड। साथ क्या आ जाएगा, डेल्टा Q। क्या आ जाएगा जी, डेल्टा Q। ओके, अब आप देखें कि लास्ट मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस। अब हम यहाँ इस पॉइंट से होते हुए इधर जाएंगे तो फिर किसकी डायरेक्शन में, रेजिस्टेंस की, इन द डायरेक्शन ऑफ R। तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। जब साइन नेगेटिव आएगा तो आप देखें ये वाला फार्मूला लगेगा, IR2 डेल्टा Q। ओके,
तो एक और पॉइंट जो है वो आप लिख लें कि जो किरचॉफ फर्स्ट रूल है वो बेस करता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। आप देख रहे हैं कि अब इस पॉइंट पर हमने अब तक जो डिस्कशन की है वो सारी एनर्जी पर है। तो लिख लें किरचॉफ सेकंड रूल बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, सेकंड जो रूल है ये बेस्ड करता है किस पर जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, ये अक्सर पेपर में एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस किया जाता है। अब स्टूडेंट करना क्या है, हमने इन तमाम इक्वेशंस को सम करना है। ज़रा सम करते हैं जी। E1 क्या बनेगा, डेल्टा Q, ठीक है जी, फिर माइनस IR1 डेल्टा Q, फिर क्या आ जाएगा माइनस E2 डेल्टा Q, फिर क्या आ जाएगा माइनस IR2 डेल्टा Q। इन सब का सम जो है वो क्या आना चाहिए, ज़ीरो, क्योंकि हमने पढ़ा जो भी अलजेब्रिक सम या पोटेंशियल चेंजेस होंगी उन सब का सम जो होगा, अलजेब्रिक सम जो होगा वो पोटेंशियल चेंजेस का ज़ीरो होगा। तो इन सब से क्या कॉमन आता है, डेल्टा Q। क्या कॉमन आता है जी, डेल्टा Q। अगर मैं इन सब से डेल्टा Q कॉमन ले लेता हूँ तो इट्स मीन कि डेल्टा Q जो ज़ीरो नहीं है तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, मीन्स कि इन सब का सम क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।